मैं पठान मूवी के कलेक्शन को एक्सपोज करूंगा। तो आज हम करेंगे चर्चा पठान के कमाई के ऊपर कि इसमें क्या झोल है और क्या हुआ है, और तथ्य के साथ, फैक्ट के साथ, जो कि फैक्ट फिल्म ट्रेड वाले या इनके प्रोड्यूसर डायरेक्टर या न्यूज़ जो है मीडिया उनमें आया हुआ है। मैं अपने मन से कुछ नहीं बोलूँगा। तो स्वागत है आपका रणधीर सेंगर के चैनल में, और अब हम करते हैं ये वीडियो शुरू। लेकिन उससे पहले आप जिस तरह से प्यार दे रहे हैं, जिस तरह से कमेंट करते हैं, और मैं आपके कमेंट को पढ़कर आपका रिप्लाई भी करता हूँ, ये प्यार मुझे अच्छा लगता है और सपोर्ट भी। क्योंकि देखिए, जो हम कर रहे हैं, जो कोई लोग बोलते हैं कि अरे यार देखिए, जवान का एक व्यक्ति ने मेरे को किया कि जवान पे जब मैंने अभी एक वीडियो बनाया उसकी एडवांस बुकिंग के ऊपर, तो बोला यार आप जवान का भी बना रहे। देखिए, मैं कोई क्यों पूरे जीवन कोई व्यक्ति तो केवल गदर का रिव्यू करके, गदर की कमाई का कलेक्शन करके अपने चैनल तो चला नहीं सकता। मैं हर चीज़ का सही तरीके से उसका आकलन करता हूँ और वो चीज़ अब फैक्ट आपके सामने रखता हूँ या रखूँगा भी फ्यूचर में। कोई भी मूवी हो, या कई बार क्या होता है पॉलिटिकल में मैं अपने चैनल पे वीडियो डालता हूँ, तो वो भी जो भी चीज़ें हैं मैं फैक्ट क्या है और जो प्रेजेंट किया जा रहा है सोशल मीडिया पे, या एक नैरेटिव चला के किसी चीज़ को हिट या फ्लॉप कराया जा रहा है, या किसी भी पॉलिटिकल किसी इशू को एक बड़ा या छोटा कराया जा रहा है, तो हम रखेंगे उसके फैक्ट और पड़ताल करेंगे कि आखिर इसके पीछे का सच क्या है और सच्चाई क्या है। हर आदमी को सही तरीके से पैसा कमाने का हक है, वो कोई भी व्यक्ति हो। हर व्यक्ति, पॉलिटिशियन हो चाहे कोई भी है, उसको अपने काम करने का सही तरीके से अधिकार है। देश है अपना, चाहे मैं हूँ, चाहे कोई पॉलिटिशियन है, कोई चाहे एक्टर हो, कोई भी, सब आदमी का देश है। वो सबको देश के बेहतरी के लिए काम करना चाहिए, जिससे कि देश प्रगति हो, लेकिन ईमानदारी के साथ और देश भक्ति के साथ, देश के लिए। ये आदमी का जज्बा होना चाहिए। चाहे कोई भी उद्योगपति अगर पैसा कमा रहा है तो सही तरीके से कमाए, और देश को इससे फ़ायदा ही होता है। जहाँ गलत करेगा, जब मुझे लगेगा तो मैं ज़रूर उसको गलत पे अपनी प्रतिक्रिया देने का प्रयास करूँगा, वो आकलन भी करेंगे। चलिए देर नहीं करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा होगा तो उसके लिए आपका क्षमा चाहता हूँ पहले ही। अब हम चलते हैं कि पठान का, जैसा कि पहले आप लोगों ने, कई लोगों ने देखा होगा कि काजोल ने इसके ऊपर क्या वक्तव्य दिया था, तो वो आप लोगों को पता है, फिर भी मैं आपको एक बार को रिमाइंड कर, मैं आपको जो काजोल ने किया था वो पूरा बात बताऊंगा जो कि है, लेकिन मैं उसको पूरी बात बताऊंगा जो किस संदर्भ में कैसे बोला था काजोल ने। दरअसल जब उनका द ट्रायल जो अभी वेब सीरीज आ रही थी, उस पर उनको चर्चा हो रहा था, तो उन पर सवाल पूछा गया। तो सवाल के जवाब में उन्होंने पूछा गया कि आपको पठान के कलेक्शन के बारे में क्या कहना है। तो उन्होंने जवाब दिया कि सब कुछ तो सोशल मीडिया पे है और शाहरुख खान सब कुछ जानते हैं, और शाहरुख खान पे मैं क्या बोलूं। इतना कहने के बाद वो याद करते हुए कहती हैं कि पठान ने रियल में कितना कमाया, इस वीडियो को एक्टर कितना कमाया। उन्होंने बोला कि एक सवाल के जवाब में कि आपको अगर कोई चीज़ सवाल शाहरुख खान से पूछना हो तो क्या पूछेंगी। तो उन्होंने जवाब देते हुए बोला कि मैं पूछूंगी कि पठान के रियल की कमाई क्या है। अब इस बात पे एक बॉलीवुड में एक हंगामा खड़ा हो गया। हंगामा ये किया कि मैं KRK का बहुत बड़ा फैन नहीं हूँ, हमेशा से विरोध करता हूँ कि वो बंदा मतलब बेपेंदी का लोटा है, कब क्या करेगा, कब किसके बारे में क्या बोलेगा। चूँकि इसको रिट्यूट इसलिए किया क्योंकि वो पठान जब रिलीज हुई थी तो उसके बारे में उसका रिव्यू जाकर देखिए, बहुत उल्टा सीधा बोला था। लेकिन उसके बाद जब सो कॉल्ड ये पिक्चर कमाने लगी, कलेक्शन करने लगी, तो उसके पक्ष में तरह तरह की बातें बोलने लगा। मतलब किंग खान है, ये सब, मतलब एक होता है ना चाटुकारी, उस तरह का। तो उसने कहा काजोल इज मेकिंग फन ऑफ पठान बिजनेस, मीन्स अजय मस्ट बी डिस्कसिंग विथ हर एट होम दैट IM SRK हैज गिवन फेक कलेक्शन, दिस इज द रियल फेस ऑफ बॉलीवुड। क्योंकि शुरुआत में मैं चाहता हूं कि जो इसके विषय में बॉलीवुड के लोग बोलते हैं उस संदर्भ को लेके चलते हैं, तो उसको समझा के फिर आगे बढ़ेंगे कि
अपना आकलन क्या और क्या चीजें इसके अलावा है। अब तरण आदर्श भी इसमें आते हैं। तरण आदर्श बोलते हैं कि फिल्म पठान अर्नड ₹57 करोड़ ऑन डे ऑफ इट्स रिलीज। ध्यान से सुनिए, द फाइनल कलेक्शन ऑफ डे 2 आर नॉट येट टू कम इन, बट एस्टिमेट्स सजेस्ट दैट द फिल्म शुड अर्न 70s। नो हिंदी फिल्म हैज एवर अचीव्ड द ₹70 करोड़ मार्क इन अ सिंगल डे। और सेम ऐसे ही हुआ। ये जब का ट्वीट है, ये तरण आदर्श ने किया था जिस दिन पठान का फर्स्ट डे था। और आप जाएंगे तो फर्स्ट डे ही तरण आदर्श का ट्वीट है। और दोस्तों एक और चीज मैं बताऊं कि तरण आदर्श जब इसके कलेक्शन के बारे में बोलते हैं तो एक और चीज बोलते हैं कि पठान एट द नेशनल चेन डे 2। और डे 2 में क्या बताते हैं वो कि पीवीआर से कमाई हुआ इसका 13.75 करोड़। गेम देखिए, इनॉक्सिन की कमाई हुई 11.65 करोड़ और सिनेपोलिस से कमाई हुई 6.20 करोड़। टोटल कितना होता है 31.60 करोड़। तो आप देखिए डे 2 में ये जो इन्होंने 70 करोड़ का आकलन दिया, वो तरण आदर्श जो कि एक ट्रेड के ऑथेंटिक डाटा देते हैं, उनके हिसाब से डे 2 में ये कमाई हुआ। दोस्तों अगर लगेगा तो मैं ये तरण आदर्श का आप ढूंढ भी सकते हैं, अगर मैं नहीं डाल पाया तो, और लगेगा तो मैं ढूंढ के डाल भी दूंगा कि तरण आदर्श ने पठान के दूसरे दिन में क्या किया था। चौथा पड़ाव ये है, पठान के प्रथम दिन मतलब फर्स्ट डे का कलेक्शन है 57 करोड़ रुपए इनके हिसाब से। अब इसमें से 55 करोड़ है हिंदी बेल्ट में कमाया, और जो बाकी जो 2 करोड़ है वो तमिल और तेलुगु डब से आए। यही सेम हुआ ब्रह्मास्त्र में। ब्रह्मास्त्र की पहली दिन की कमाई थी 32 करोड़ रुपया, जिसमें से 5 करोड़ ये साउथ से आया। इतने कम कलेक्शन आने का जब जवाब पूछा गया तो इनके प्रोड्यूसर डायरेक्टर के पास कोई जवाब नहीं था। ऑथेंटिक जवाब की बात बता रहा हूं, सिर्फ 2 करोड़। अब इसके 5वें पड़ाव पे आता है, बहुत ही अहम है। अब हम आते हैं इसके 5वें स्टेज पे। 5वें स्टेज में एक सबसे बड़ा तथ्य है कि जो लोग भी जानते हैं वो जानते हैं IMDb एक बहुत ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म है। अब इस पे ध्यान से सुनिए, इसकी IMDb की जो प्रो की जो कमाई का कलेक्शन का जो पूरा कथा है, कहानी है, रिकॉर्ड है, वो कुछ और ही बयां करता है। अब जो IMDb के हिसाब से, जो प्रो के हिसाब से जो इसका वर्ल्ड वाइड कलेक्शन है वो है 2,90,02,358। ये उसकी जो डॉलर में कमाई है वो इसकी वर्ल्ड वाइड कलेक्शन है IMDb प्रो के हिसाब। आप जो भी जा सकते हैं, आप चेक कर सकते हैं वहां पे। अब उसको अगर इंडियन करेंसी में अगर करें तो उसका होता है 180 करोड़। और ये ध्यान देने वाली बात है, ये वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन। अब जो ये वर्ल्ड वाइड कलेक्शन है 180 करोड़ है। अब इसमें सारा शामिल है, जो नेट हिंदी कलेक्शन, ग्रॉस कलेक्शन और ओवरसीज, सारा वर्ल्ड वाइड कलेक्शन, मतलब सारा चीज आ गया। तो सारा ये 180 करोड़ बताता है। तो आप मान सकते हैं, अब IMDb के हिसाब से चलें, वो कितना ऑथेंटिक है वो तो उनको जांच करना चाहिए या उनके ऊपर कुछ करना चाहिए। उन्होंने तो यही रिकॉर्ड दिया, जो जिसको भी चाहे वही IMDb के जाके प्रो पे जाके देख सकता है कलेक्शन। जैसे कि जिसको भी तरण आदर्श का देखते हैं, जो कलेक्शन देते हैं, ट्रेड का कलेक्शन देते हैं, तो लोगों को विश्वास होता है कि जो भी अब वो जो ऑथेंटिक जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर देते हैं रिकॉर्ड वो पब्लिश करते हैं। नैरेटिव चलाना और एक ऑथेंटिक रिकॉर्ड देना दोनों अलग चीज है। तो ज्यादातर लोग तरण आदर्श के इस रिकॉर्ड को ज्यादातर लोग बताते हैं। तो अगर IMDb का ये प्रो का अगर ये कलेक्शन बता रहा है तो इस पर उनको सवाल बनता है और उनको जवाब भी देना चाहिए। तो दोस्तों ये था मेरा वीडियो पठान के ऊपर। आपको ये कैसा लग रहा है? क्यों मैं बोल रहा हूं कि कॉर्पोरेट बुकिंग भी है ना, ये बहुत बड़ा गेम है। इसको बजट के साथ ही शामिल करना चाहिए, क्योंकि ये सब लोग जानते हैं कि कॉर्पोरेट बुकिंग पहले ये 2-4 दिन की बुकिंग करते हैं, उसके बाद इसका यूफोरिया कंटिन्यू करते हैं। तो जैसे PR को आप बजट में शामिल करते हैं कि चलो 300 का पिक्चर बन रहा है तो 200 PR में लगाएंगे, तो 200 कॉर्पोरेट बुकिंग में भी लगाओ।
तो अगर इस तरह से करते हो तो पिक्चर की कमाई क्या है बताओ। कॉर्पोरेट बुकिंग भी तो निकालना पड़ेगा ना आपको। 200 करोड़ कॉर्पोरेट बुकिंग में लगाया आपने और 500 के करोड़ भी इसकी कमाई, 700 करोड़ तो ऐसे ही हो गया। मतलब 500 करोड़ का बजट हो गया, 200 कॉर्पोरेट बुकिंग, 700। तो आप सोचिए कि इसने कमाया क्या पिक्चर। तो ये वो यूफोरिया होता है जो क्रिएट किया जाता है। इसलिए इसके ऊपर बहुत से सवाल हैं, तो हमेशा बोलता हूं, लेकिन अब इस पे कोई जांच नहीं है, कोई कुछ बोलता नहीं है। तो जो ऑथेंटिक है बॉक्स ऑफिस कलेक्शन वो तो देना ही पड़ेगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।